व जुझारू नेता विधायक हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी, जो हरियाणा के हर मुद्दे की जोर शोर से विधानसभा में आवाज उठाते हैं, हर वर्ग की। और यहाँ से सांसद जिनके आपने विचार सुने, मेरा भतीजा है भाई वरुण, तो हमारे भतीजे वरुण जी, जिन्होंने विधानसभा में भी और अब लोकसभा में भी अपनी स्थान बनाया है, अपने उससे हर बात लड़ते हैं, देखे होंगे आप टीवी पर। और हमारे तो मेवा सिंह जी, तो लहरी सिंह जी, मेवा सिंह जी जिला के प्रधान है कुरुक्षेत्र के, और चौधरी लहरी सिंह जी पूर्व विधायक, हमारे ब्रह्मपाल राणा जी, और आज के आयोजक हमारे साथी, पुराने साथी अशोक मेहता जी, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों व साथियों। देखिए, आज कोई राजनीतिक मीटिंग है, राजनीति की ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा मैं, तो दो ही बात कहूंगा। युवा वर्ग के बारे में तो वरुण जी ने बता दी तफसील से आपको। तो आज स्थिति है, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है। 12 साल में इस सरकार ने पछाड़ गिरा दिया है। कहेंगे किसान की बात कर रहे थे, 2022 में कीमत आमदनी दुगनी कर देंगे किसान की। अरे आमदनी तो कहा दुगनी करी, लागत कई गुना कर दी। क्या खाद का भाव था, क्या डीजल का भाव था, क्या कीटनाशक दवाई का भाव था, आज क्या भाव है? लागत बढ़ रही है, आमदनी घट गई। इसी तरह नौकरी देते नहीं, कच्ची लगाते हैं हर वर्ग। मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी 12 साल में, जो प्रदेश आपका पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, किसान के लिए भी नंबर 1 था। आज कौन सा नंबर है पता नहीं है। हाँ, नहीं, आज तो स्थिति करते, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। क्या हो, ये स्थिति है भाई। जहां तक सवाल है नारायणगढ़ का, मैं आपको बहुत आभारी हूं। MP का इलेक्शन हुआ, वरुण को आपने भारी बहुमत से जिताया, और MLA की जितनी बार वोट मांगने आया आपने कांग्रेस को चुना। वो कांग्रेस को आपने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बेशक विधायक छोड़ गया वो कांग्रेस, इसका तो कोई नहीं, लेकिन आपका मैं आभारी हूँ। आपने मेरा पूरा मान सम्मान रखा है। तो नारायणगढ़ वाले भाई कभी भी आओ, मैं पूरा आपका मान सम्मान रखूंगा, इस प्रकार आपने मेरा रखा है। तो आज मेहता जी ने तो जा रहे थे हमारे दोस्त, अब मेहता जी बोले भाई चाय पी के जाना। मैं चाय तो मैं पी लूँगा आपके, अकेला नहीं, और कुछ साथी हुए इकट्ठे पी लेंगे, हम बात कर लेंगे, एक दूसरे से मिल लेंगे। आप सब आए, आपने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं, भगवान से भी प्रार्थना जल्दी बरस जाए। जिस प्रकार से 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए, चाहे वो नीट का हो, चाहे CBSE का हो, इस प्रकार से, और ये हरियाणा से शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा, विधानसभा में मैंने उठाया था, पेपर लीक हुआ था, तो यहाँ आश्वासन दिया था हम जांच करेंगे, SIT बिठाएंगे, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, और इसी वास्ते देश के युवाओं में बहुत, खासतौर छात्रों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, बहुत नाराज़गी है। और इसी वास्ते सभी ने एक बात रखी, भाई इसकी जिम्मेवारी तो ले, यहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। मेरा उनसे यही है भाई, खुद स्वयं आगे बढ़ के उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और कोई ना कोई जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम, उसको रिवैम्प करें और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं और बढ़िया सिस्टम बनाएं। अब मतलब फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, पेपर लीक हो जाता है, उसके 10 सेट बना दो, एक ही स्टेशन पर कई सेट भेज दो, पता ही नहीं लगेगा किसके पास गया। कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना चाहिए ताकि लोगों को ये विश्वास हो मेरिट पे। अब HKRN की बात कर रहे थे अरोड़ा साहब, तो मेरिट पे है इनका। हरियाणा पहला प्रदेश है जहाँ पब्लिक कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। तो इन्हें तो नौकरियां जो है कारण जैसे परचून की दुकान होती है ना, इस तरह बोलियां लगा के बेचती हैं। इनको लोगों से कोई नहीं है। तो आज ये है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और यही कोई अकेली कांग्रेस पार्टी की डिमांड नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं की डिमांड है।
सर जैसे विपक्ष मजबूत है, क्या हर जगह धांधलेबाजी है, क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, कोई भी हो जी देना चाहिए। जैसे कि अभी एक राहुल एडिटेशन गांधी अम्बाला में किया हैं? गया था, अम्बाला में एडिटेशन किया गया था कांग्रेस का, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कुछ शिकायत आई थी, उस पर क्या कहना चाहिए? क्या धीमान के खिलाफ पर्चा किया, एक जुलूस निकाला था, चल रहा है दिल्ली वाला। तो जो लोकल प्रधान है वहाँ का, मंडल प्रधान धीमान जी, ने हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। सर जैसे कि कांग्रेस नारायणगढ़ में पिछले 20-25 साल से एक ही परिवार का कांग्रेस पे कब्जा रहा है। पिताजी का रहा हो, फिर बेटे का रहा हो, फिर पुत्रवधू का रहा हो। 29 के लिए भी क्या इसी तरह कब्जा चलेगा? ऐसा है, नारायणगढ़ का मैंने बार भी आपने सुना होगा, मैं सदा इनका धन्यवादी हूँ। जब भी मैं आया हूँ, जिस विधायक के लिए आया हूँ, इन्होंने सदा कांग्रेस का जिता के भेजा। इन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, ये लेकिन जो विधायक चुनेंगे वो छोड़ जाएंगे। अवल तो इखलाक तो ये होता है, जब आप प्रजातंत्र है आप बदल जाओ, लेकिन इस्तीफा दो। जिस पार्टी की मैनिफेस्टो से आप जीते हो उसमें जाओ, उससे लड़े हो, तो अगर छोड़ते हो तो इस्तीफा दो, चुनाव लड़ दो, लोग फैसला कर देंगे। नारायणगढ़ की सबसे ज्यादा विनिंग कांग्रेस की रही है, हैं? विनिंग कांग्रेस की रही है सीट। मैं तो धन्यवाद कर चुका इस बात का। तो इसको लेके अभी आप कौन सा आगे भी कांग्रेस जीतेगी। कौन सा उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? और समय पे बताया जाएगा। आप थोड़ी चुनाव तो आने दो, वैसे फिर उम्मीदवार बता देंगे। अशोक में तो हारने के चुनाव आने दो, फिर उम्मीदवार बता सर देंगे। हारने की वजह क्या जैसे रही? कि अशोक हारने मेहता की जी को वजह 30 एक साल मिनट। हो गए। हैं? हारने की वजह क्या रही? जब हवा पूरी थी कांग्रेस की 24 में, 2024 में, हाँ। और सारे टीवी सारे, हमने भी सर्वे कराया पंजाब केसरी का। आपने देख लिया, क्या ऐसी क्या वजह? आपने देख लिया, राहुल जी ने प्रदर्शन करके भी दिखा दिया हरियाणा में क्या हुआ। भाई आप बताओ, आप सदा कवर करते हो ना इलेक्शन, कब से कितने साल से कर रहे हो? बहुत साल हो गए। 5 तारीख को पोलिंग हुई, 5 तारीख को 9:45 बजे इलेक्शन कमीशन का बुलेटिन उठा के देख लो। हाँ, उन्हें कहा कि टोटल वोट परसेंटेज 61.19 हुई है। ठीक है, सही बात है, ठीक है ना। 6 तारीख को उन्होंने कह दिया बढ़ा दी। 65.65 हुई है। ठीक है, 8 तारीख को सुबह गिनती है, 7 तारीख की रात को 10 बजे कहते हैं कि 67.90 हुई है। मतलब 7% वोट कभी बढ़ी है। कभी नहीं, never। फिर लेकिन ये तो हर बार करेंगे जी। इसका हल जवाब क्या? जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन नहीं, इसका से। हल क्या जी? हर बार नहीं, करेंगे। जवाब नहीं आया ना, जवाब नहीं आया। बिल्कुल नहीं। मैंने अपने कई बार सवाल, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। भाई आप 1-8% का फर्क पड़ जाता है, किसी बूथ की गिनती ना हो, सही बात है। तो 3 दिन तक वोट बढ़ती रहे, इससे शक पैदा होता है। तब होगी बात। और क्या मेहता जी को 29 साल है गए जी इस कार्य करते। इसके बाद बढ़िया है। आज ही करा दो चुनाव। वैसे ये बात 29 साल हो गए ना। आपका वफादार आदमी है। अरे भाई 29 साल हुए अभी हैं। मेरे परिवार को तो पता नहीं 100 साल से ऊपर हो गए। 1923 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस में। 29 साल हुए हैं, अभी बहुत जवान है ये। आगे भी यही रहेंगे, मजबूत हैं। 29 से आगे ना वेट कराना जी। मजबूत साथी हैं। पार्टी के लिए यदि नारायणगढ़ से देखा हमारी जाए- कोई ये नहीं है, हम इस वास्ते नहीं है पार्टी में, पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, तो जनसेवा के लिए है। नारायणगढ़ से आज कांग्रेस में कोई गुटबाजी है? नहीं, कांग्रेस बनी बीजेपी में।